लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां कुशेश्वर स्थान में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 देसी बंदूक, एयरगन जब्त किया गया है। 15 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। शिक्षक रामेश्वर यादव हत्याकांड में यह एक्शन हुआ है। छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर दरभंगा से, जहां कुशेश्वर स्थान में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो 2 देसी बंदूक, एक एयरगन भी इस दौरान बरामद किया गया है। यह हथियारों का जखीरा आप देख पा रहे हैं। 15 जिंदा कारतूस जब्त किया गया। व्यवस्था की समस्या जो थाना अंतर्गत अदलपुर गांव में, तो वो अपने घर से तो फरार पाए गए, लेकिन उनके घर पर उनके 2 भाई नीतीश पासवान और बम पासवान थे और गहन तलाशी ली गई उस घर से। तो वहाँ पर से जो सामान बरामद हुआ उसमें 2 देसी बंदूक, एक एयरगन जैसा हथियार, 15 जिंदा कारतूस और 2 मिस फायर कारतूस बरामद हुआ है। खबर मधुबनी से है, जहां शराब माफियाओं का कहर देखा गया। दरअसल शराब माफियाओं ने बाइक सवार 2 युवकों पर कई राउंड गोलियां दाग दी। यह घटना लदनिया थाना के गजहारा गांव के पास की है। फायरिंग और तेज हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हैं। एक युवक की हालत गंभीर है। वहीं गोलीबारी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि शराब माफिया लगातार घटना को अंजाम दे रहे हैं। ही अभी रास्ते में जो है वो एक किशोर पाल करके है, वो दारू का बहुत बड़ा माफिया है। हम दोनों भाई को उसने उस पर गोली का निशाना दागा, जिसमें 5-6 फायरिंग किया। 2 गोली जो है धीरज भैया को जो है लग गया। फिर हम लोग जो अपना ही 2 लड़का था उसको कॉल किए कि धीरज भैया को गोली लग गया है, उसको लेके हम मधुबनी जा रहे हैं। तो दोनों गए थे उसके घर पे, तो उसको भी चाकू से वार किया। 2 लड़का घायल है। अररिया पुलिस ने फारबिसगंज के किराना व्यवसायी से लूटकांड का खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि अंतरजिला गिरोह ने स्थानीय अपराधी लाइनर नरेश मंडल के साथ मिलीभगत कर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने लाइनर नरेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दूसरी घटना में रानीगंज के लूटकांड का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि आरोपी रंजीत और सोनू को एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। 20 नवंबर के संध्या में फारबिसगंज बाजार में एक चावल व्यवसायी हैं, उनके दुकान में घुस के और 8 लाख से ज़्यादा रकम का लूटने का घटना को अंजाम दिया गया था। इसी कांड के अनुसंधान में उसके सीसीटीवी फुटेज सारा बैकअप देखते हुए और उस घटना में जो प्रयुक्त किया गया मोटरसाइकिल और लाइनर की भूमिका जो निभाया था स्थानीय अपराधकर्मी है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके निशानदेही पर और उसके बताए अनुसार सारे अपराधकर्मी की पहचान कर ली गई है। म्यांमार में साइबर गुलामी का शिकार हुए 360 भारतीयों को रिहा किया गया। इन लोगों में 6 युवक बिहार के थे। इन्हें म्यांमार आर्मी के द्वारा मुक्त कराकर थाईलैंड लाया गया था। फिर वहां से 18 नवंबर को सभी को दिल्ली लाया गया। बंधक किए गए युवकों में गया जी का डेल्हा का रहने वाला धर्मेंद्र कुमार भी शामिल था, जिसने अपनी आप बीती सुनाई। धर्मेंद्र ने बताया कि वह नौकरी के लिए एक एजेंट के चंगुल में फंस गया, वहां से थाईलैंड पहुंचा। उसके बाद उसे म्यांमार लेकर ले जाया गया। उन लोगों का काम यही है कि वो लोग मानव तस्करी का काम करते हैं। बंदों को बुला करके वो हज़ारों कंपनियां वहाँ पे, सुना है मैंने कि हज़ारों कंपनियां, मैंने तो कंपनी भी नहीं देखी। कंपनी कैसा है क्या है कुछ भी पता नहीं है मुझे, तो जाते ही प्रताड़ित किया गया है। लेकिन वहाँ पे सुना कि हज़ारों कंपनियां हैं, वहाँ पे सब बेच दिया जाता है। वो कंपनी में बेच दिया, वो कंपनी में बेच दिया, और एक बार मतलब बिक जाता है जब कोई भी, तो वो कभी घर वापस नहीं आ पाता। वो मतलब उसका बॉडी भी नहीं पहुँच पाएगा, मतलब इस तरीके से है। बिहार में भ्रष्ट धन कुबेरों पर शिकंजा कसता जा रहा है। निगरानी की टीम ने औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक के 3 ठिकानों पर एक साथ धावा बोल दिया। छापेमारी में उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बिहार में नई सरकार एक्शन मोड में है। सरकार अब भ्रष्टाचारियों को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नीतीश सरकार की यूएसपी रही है। रविवार को निगरानी की टीम ने एक और धन कुबेर के ठिकानों पर छापा मारा। निगरानी की टीम ने औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। निगरानी की टीम ने औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना में एक साथ धावा बोल दिया। जानकारी के मुताबिक अनिल कुमार आजाद के पास आय के स्रोत से कई गुना अधिक अवैध संपत्ति मिली है। उत्पाद अधीक्षक की पत्नी माधुरी देवी के नाम पर जमीन के 6 दस्तावेज मिले हैं। वहीं परिवार के दूसरे सदस्य के नाम पर भी जमीन के 4 दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जमीन की कुल कीमत 1 करोड़ 78 लाख रुपए बताई जा रही है। पटना स्थित आवास से भी छापेमारी के दौरान 28 लाख रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट के कागजात मिले हैं। वहीं उत्पाद अधीक्षक की ओर से विभिन्न संस्थानों में 1 करोड़ 54 लाख रुपए के निवेश के भी सबूत मिले हैं। छापेमारी में यह खुलासा हुआ है कि अनिल कुमार आजाद, उनकी पत्नी और परिजनों के बैंक खाते में 48 लाख रुपए जमा है। वहीं 26 लाख रुपए की जेवरात की रसीद भी जब्त की गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी सिलसिले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के ठिकानों पर छापेमारी की है। जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अधिकारी हैं, उन्होंने न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी दी है कि इनिशियल स्टेज में जो भी साक्ष्य मिले हैं उससे आय से अधिक संपत्ति का यह मामला काफी ऊपर तक जा सकता है। औरंगाबाद के सत्येंद्र नगर में निगरानी की टीम ने उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के आवास पर लगभग 5 घंटे तक छापेमारी की। हालांकि क्या कुछ बरामदगी हो सकी, इस बात का खुलासा टीम के अधिकारियों ने नहीं किया। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कुछ पुख्ता सबूत टीम को हाथ लगे हैं, जिसे टीम अपने साथ लेकर पटना चली गई। अनिल कुमार आजाद उत्पाद अधीक्षक औरंगाबाद के आवास पे हम लोग रेड करने के लिए पहुंचे थे। ये विशेष निगरानी इकाई पटना की टीम है। इनके 4 ठिकानों पे रेड हो रही है। जब सारा रेड कंडक्ट हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बारे में विशेष निगरानी इकाई एक विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करेगी और आप लोग इसको सुनेंगे। औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के खिलाफ कई थानों में केस दर्ज है। अनिल कुमार आजाद पर 1.58 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप है। निगरानी की टीम की छापेमारी में उत्पाद अधीक्षक की अकूत संपत्ति का खुलासा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुंगेर के तारापुर में भव्य रोड शो किया। चुनाव के बाद सम्राट पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। डिप्टी सीएम के रोड शो में जनसैलाब उमड़ आया। डिप्टी सीएम पर जेसीबी से फूलों की बारिश की गई। महिलाओं ने डिप्टी सीएम की आरती उतारी तो सम्राट चौधरी ने भी बिहारी अंदाज में भगवा गमछा लहराया, अभिवादन स्वीकार किया। बैंड पार्टी और ढोल थाप ने स्वागत को और भव्य बना दिया। हवेली खड़गपुर के अंबेडकर चौक पर सम्राट चौधरी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रोड शो में बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। खबर पटना से, जहां पथ निर्माण एवं नगर आवास विभाग मंत्री नितिन नवीन कल पदभार ग्रहण करेंगे। कहा कि पहले भी दोनों विभाग में काम कर चुका हूं। मेरी प्राथमिकता होगी कि बिहार में सड़कों की स्थिति और अच्छी हो। वहीं एसआईआर के बहिष्कार पर उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के बदौलत चुनाव लड़ने गए थे। जब दोनों ही डिपार्टमेंट का कार्यभार संभालेंगे तब आपको पूरे लक्ष्य के साथ बताएंगे। इन दोनों डिपार्टमेंट में पहले भी काम कर चुके हैं, कई चीज़ों की जानकारी है। अब उसको कैसे बेहतर गति दी जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, उस विज़न के साथ बिहार को विकसित बिहार करने, शहरी क्षेत्र में क्या भूमिका हो और सड़क के क्षेत्र में वो मैं डिटेल तैयार करके आपको। जो घुसपैठियाँ हैं उसको बाहर करना है। अगर घुसपैठियों को, बिहार के लोग को बिहार में वोट करने का अधिकार दिया गया तो इससे घुसपैठियों के भरोसे चुनाव लड़ रहे थे क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 10वीं बार सत्ता संभालने के बाद एक्शन मोड में दिख रहे हैं। सीएम अपने आवास से निकलकर सबसे पहले विधायकों के नवनिर्मित फ्लैट को देखने पहुंचे। इस दौरान कमियां दिखने पर अधिकारियों को बेहतरी के निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने सीएम से फ्लैट की खूबियों के साथ ही विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं का भी सीएम ने जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री जेपी गंगा पथ के सौंदर्यीकरण कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने काम जल्द पूरा कराने के साथ ही पथ के बगल में बनने वाले पार्क में रेलिंग का निर्माण कराने के निर्देश दिए ताकि लोग सुरक्षित रह सकें और उन्हें घूमने फिरने में सुविधा हो।
बिहार में अब उद्योग लगाने और निवेश लाने की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। नई सरकार ने बिहार में उद्योग लगाने के लिए एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने इसको लेकर बड़ी पहल की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछे, हमारे कैबिनेट का प्रमुख जो है भाग होगा। बिहार में नई सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। एनडीए की सरकार ने बिहार में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा किया है। ऐसे में बिहार में उद्योग और निवेश लाने के लिए बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में औद्योगिक माहौल बेहतर बनाने और निवेश की संभावनाओं की तलाश के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने एक साथ पहल शुरू कर दी है। 25 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी शामिल होंगे। इस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के रोड मैप पर मंथन होगा। 25 तारीख को पहला कैबिनेट की बैठक बिहार का होने जा रहा है और हम लोग पहला कैबिनेट में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछे, हमारे कैबिनेट का प्रमुख जो है भाग होगा। और 25 तारीख को ही मैं दिल्ली जा रहा हूं और भारत सरकार के साथ एक मेरी बैठक है और उस बैठक में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछेगा, इस पर विस्तृत चर्चा भारत सरकार ने मुझे आमंत्रित किया है और मैं वहां पर जा रहा हूं। एक सुई से लेके जहाज तक सभी चीज जो प्रोडक्शन होता है उसे उद्योग विभाग के अंदर ही जो है स्थापित किया जाता है। तो हम चाहेंगे सुई भी यहीं बने, बर्तन भी यहीं बने, घड़ा भी यहीं बने। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद सरकार की प्राथमिकता राज्य में कानून का राज स्थापित करने के अलावा रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और पलायन रोकना है और इसको लेकर सरकार ने पहल भी शुरू कर दी है। इसके अलावा कल 25 नवंबर को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में यह बैठक होगी जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी शिरकत करेंगे और इसमें निश्चित तौर पर कई तरह की बात सामने आ रही है कि किस तरीके से बिहार में बेहतर औद्योगिक माहौल बनाया जाएगा। जेडीयू ने बिहार में उद्योगों के विकास को लेकर एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा गया है, निश्चिंत है बिहार, औद्योगिक क्षेत्र का होगा विस्तार। जेडीयू के पोस्ट में कहा गया है कि राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार नीतीश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। नीतीश सरकार ने नए उद्योगों की स्थापना, निवेश में वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से रोजगार के अनेक अवसर पैदा किए हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने भी कहा था कि आने वाले 5 साल बिहार तेज गति से आगे बढ़ेगा, यहाँ नए उद्योग लगेंगे। पीएम ने देश दुनिया के निवेशकों से बिहार में निवेश की अपील की थी। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। बिहार में निवेश आएगा, ये निवेश और ज्यादा नौकरियां लाएगा। बिहार में डबल इंजन की सरकार में बिहार में औद्योगिक माहौल बेहतर बनाने की पहल शुरू हो गई है। नई सरकार में बिहार में बड़े उद्योग लगाने पर पूरा फोकस है, यानी बिहार में अब उद्योग की बहार आने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मौलाना मदनी के बयान पर करारा पलटवार किया। मदनी ने कहा था कि विदेश में मुसलमान को इज्जत मिलती है, भारत में नहीं। इस पर गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और भड़काऊ बयान देते रहे। लगता है ये लोग जिन्ना के समर्थक हों। उन्हें मालूम होना चाहिए ये देश अब्दुल कलाम आजाद जैसे आदर्श पुरुष को राष्ट्रपति हमारे रहे, प्रेरणा के स्रोत रहे। जाकिर हुसैन भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। उसके बाद ऐसी भाषा बोलना मदनी साहब को शोभा नहीं देता। बड़ी खबर पटना सिटी से है, जहां अशोक राजपथ पर मसाला और राशन लदे एक पिकअप वैन से गैस का रिसाव होने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई।
पिकअप वैन पर अवैध रूप से लदे सल्फ्यूरिक एसिड से भरे गैलन के लीकेज होने से गैस का रिसाव होने लगा और तेजी से फैलने लगा। गैस का तेजी से रिसाव होने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वह बेचैन होने लगे। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद से एनडीआरएफ को भी सूचना पहुंची और एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य कराया। मौके पर मौजूद एनडीआरएफ की इंस्पेक्टर की माने तो अवैध रूप से लदे सल्फ्यूरिक एसिड के गैलन में लीकेज होने से गैस तेजी से फैलने लगा, जिससे लोगों के बीच अफरा तफरी मची। हालांकि एनडीआरएफ की टीम ने तत्परता दिखाई, स्थिति को सामान्य कर लिया। पुलिस ने पिकअप वैन को जब्त कर लिया है। वहीं घटना के बाद से पिकअप वैन का ड्राइवर फरार बताया जाता है। तकरीबन 1 गैलन उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसके कारण से वेपर बनना शुरू हो गया और लोगों का मजमा शुरू हो गया। चूँकि आप सभी को पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खतरनाक है, तो हमें इसकी सूचना दी गई। तो हमने इस पर एक्शन करते हुए जब यहाँ हम लोग 7:30 बजे हम पहुँच चुके थे और हमने इनको चीज़ों को देखा और अपने इक्विपमेंट को द्वारा इसका जज किया कि क्या मात्रा है। उसके बाद लोगों को, पुलिस प्रशासन को हमने बताया कि चीज़ों को रोक के रखिए। उसके बाद चीज़ें जो वेपर बन के धीरे धीरे हवा में क्लॉट हो गया और देख सकते हैं कि अभी मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम स्थित पवित्र शिवगंगा तट पर हर रविवार आयोजित होने वाली शिव आराधना महाआरती अब भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का एक भव्य महायज्ञ बन चुकी है। इस आध्यात्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर शामिल होते हैं और भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाते हैं। श्रद्धालु बताते हैं कि रविवार का यह आयोजन अब केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन चुका है। यह महायज्ञ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणादायी परंपरा बनता जा रहा है। ऋषि की तपोभूमि और बाबा सिंहेश्वर के पवित्र प्रांगण में शिवगंगा तट पर प्रत्येक रविवार को शिव आराधना सह महाआरती का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन तापस पंडा समाज सिंहेश्वर और श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होता है। यह भव्य और दिव्य आयोजन जो कभी काशी और बनारस में देखने को मिलता था, आज वह आयोजन श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि मंदिर प्रांगण में यह आयोजन देखा जा रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ अधिकारी पत्नी संघ ने आरा के कोइलवर में मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संघ की बिहार की कार्यकारी अध्यक्षा और बिहार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत की पत्नी डॉक्टर रत्ना अमृत के नेतृत्व में सद्भावना दौरा किया गया। इस दौरान संस्थान के निदेशक ने संघ की टीम को पुराने परिसर में किए गए बदलाव और विकास की जानकारी दी। मरीजों की सुविधा के लिए की गई पहल को बताया गया। संघ की ओर से अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच गर्म कंबल और बोर्ड गेम वितरित किए गए। इसके साथ संघ के सदस्यों ने संस्थान परिसर में पौधारोपण कर स्वच्छ एवं हरित वातावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। हैं उनसे हम वार्ड में जाकर मिले, उनसे हम लोगों ने वार्तालाप किया। तो जैसा कि ये प्री कंसीव्ड नोशन है कि दे आर वेरी वायलेंट और लोग डरते हैं जाकर मिलने से, तो ऐसा हम लोगों ने कुछ भी नहीं महसूस किया। दे आर एज नॉर्मल एज अदर पीपल। तो आज हम लोगों ने अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाई है। हम लोगों ने ब्लैंकेट्स और कुछ गेम बोर्ड्स दिया है फॉर देयर रिक्रिएशन। दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में आज बिहार दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर स्थानीय आयुक्त और बिहार सरकार के इन्वेस्टमेंट कमिश्नर बियाडा के एमडी कुंदन कुमार ने कहा कि बिहार में निवेश के लिए निवेशकों को बेहतर अवसर प्रदान किया जा रहा है। ट्रेड फेयर में बिहार पवेलियन में बिहार के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के साथ बिहार खाद्य उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। और इन्वेस्टमेंट पैकेज है 2025 का, जो इंडिया का बेस्ट पॉलिसी और पैकेज है, उसको हम लोगों ने वहाँ पे शोकेस किया है, ये बतलाने के लिए कि ये समय है बिहार का और इस समय का लाभ जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्री जगत के लोग हैं, वो इसका लाभ जरूर उठाएं और बिहार आएँ, अपना उद्योग लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें। थोड़ी देर में